अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मंज़िला, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला सीख है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान आप ईद की नमाज़ घर पर कैसे पढ़ें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, अगर जिन मोहल्लों के अंदर मस्जिदें होती हैं और उनके अंदर जुमे की नमाज़ होती है, वही लोग लॉकडाउन के दौरान ईद की नमाज़ घर के अंदर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई गांव है जिसके अंदर कोई भी मस्जिद नहीं हो, वहाँ पे जुमे की नमाज़ भी ना होती हो, तो वो लोग ईद की नमाज़ घर के अंदर ना पढ़ें। दूसरी बात, ईद की नमाज़ घर पर पढ़ने के लिए कम से कम 4 मर्दों का होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर घर के अंदर औरतें हैं तो आप उन्हें भी शामिल कर लें अपनी नमाज़ के अंदर, लेकिन उन्हें पिछली सफ में खड़ा करिए। तीसरी बात, ईद की नमाज़ में इकामत नहीं करनी होती, यानी तकबीर नहीं बोलनी होती है। चौथी बात, अगर आपके घर में कोई भी नमाज़ पढ़ाना जानता है तो वो इमाम बन जाए और सारे लोग मुक्तदी बन जाएं। अब मैं आपको 5वीं बात नियत बता देता हूँ। 5वीं बात, अगर आप नमाज़ पढ़ने वाले हैं तो आपके दिल में तो ये होगा कि आप ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपकी नियत तो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नियत मुंह से बोलनी है, पढ़नी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र में ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। बस आपकी ये नियत हो गई। अब मैं आपको नमाज़ पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। अल्लाहु अकबर कह के हमने नियत बांध ली, उसके बाद हम सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें कानों तक हाथ ला के छोड़ देना है। फिर जब वो दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें फिर से कानों तक हाथ ला के छोड़ देना है। फिर जब वो तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें कानों तक हाथ ला के नियत बांध लेनी है। उसके बाद इमाम साहब अलम शरीफ पढ़ेंगे और एक सूरत पढ़ेंगे। जैसे सब नमाज़ों में रुकू सजदा होता है, वैसे ही रुकू होगा, सजदा होगा। उसके बाद हम फिर से खड़े होकर नियत बांध लेंगे। यहाँ पे दूसरी रकात शुरू हो गई। अब दूसरी रकात में इमाम साहब पहले अलम शरीफ पढ़ेंगे, फिर एक सूरत पढ़ेंगे। फिर जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे पहली बार तो हमें हाथ ला के छोड़ देना है। फिर जब वो दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें फिर से हाथ ला के छोड़ देना है। फिर जब वो तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें फिर से हाथ ला के छोड़ देना है। फिर जब वो इमाम साहब चौथी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें हाथ नहीं उठाना है, रुकू में जाना है। फिर उसके बाद इमाम साहब रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे और अत्तहियात में बैठेंगे। फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ माशूरा पढ़ेंगे, फिर सलाम फेर के नमाज कंप्लीट हो गई। अब नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाएगा। इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। अब जैसे मस्जिदों के अंदर इमाम साहब मेंबर पर बैठ के खुतबा बोलते हैं, तो घरों के अंदर तो मेंबर होंगे नहीं, तो आप कोई सी भी कुर्सी या स्टूल रख के बैठ जाएं और फिर खुतबा पढ़ लें। खुतबा पूरा होने के बाद आपकी ईद की नमाज़ पूरी हो जाएगी। अब आप खुतबा कहाँ से लेंगे? अब खुतबा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करवा दें, या तो आप मस्जिद में जाके देख लें तो आपको वहाँ से खुतबा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे दीन की किताबें मिलती हों तो आप वहाँ से भी खुतबा ले सकते हैं। इस तरह आपकी ईद की नमाज़ घर पर ही हो जाएगी। आपको ये छोटी सी बातें समझ में तो आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।